हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक जो हम लोगों ने जो है वो राजनीति विज्ञान का लेसन 1 जो है कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेवे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास के लिंक को आप लोग शेयर ज़्यादा करें, क्लास को लाइक करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्षेत्रीय संगठन को बचाने के उद्देश्य क्या है। तो क्षेत्रीय संगठन को बनाने क्या उद्देश्य अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक, ठीक है, क्या बोल रहा है, अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक, ठीक है, दुश्मनियों को भुला देना है। साथ ही साथ जो भी कमजोरियां या कठिनाइयां क्षेत्र के सामने आई उन्हें परस्पर संयोग से स्थानीय स्तर पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मतलब देखिए मेरी बात सुनो, क्षेत्रीय संगठन वो होते हैं। ठीक है, पहली बात तो देखिए क्षेत्रीय संगठन क्या करते हैं कि अपने आसपास जो मान लो पुराने समय से चलती आ रही, मान लो जो विवाद विवाद होती है, ठीक है, जो भी मान लो ऐसी समस्या होती है उसको क्या करते हैं, निपटान करते हैं, निराकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रीय कोई ना कोई जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि एक क्षेत्रीय संगठन होते हैं, क्षेत्र के हिसाब से संगठन होते हैं। हम लोग देखते हैं प्रत्येक राज्य में होते हैं, प्रत्येक देश में होते हैं। ठीक है, प्रत्येक शहर में होते हैं, प्रत्येक नगर में होते हैं, प्रत्येक वार्ड में होते हैं, प्रत्येक गलियों में होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होती है, बहुत सारी विवादी भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जिसके कारण क्या है, विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु उसी विवाद को अगर वो बैठ कर, मतलब मान लीजिए उसी विवाद को अगर वो अगर साधारण तरीके से सुलझाना चाहे, ठीक है, आम बातचीत से, अगर नॉर्मल बातचीत से, वार्ता से अगर वो चीज़ खत्म होती है तो वो चीज़ अच्छी है। अगर वही चीज़ बढ़ेगी आगे तो कहीं ना कहीं समस्या दोनों जगह को होनी है। ठीक है, दोनों समुदाय को होनी है। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन क्या करते हैं भैया कि वो इससे नियम और कानून बनाते हैं जिसके अंतर्गत क्या है भैया, उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। परंतु उस विकास में जो बाधक तत्व होते हैं वो जो हमेशा क्या करते हैं, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या करते हैं, गिरावट लाते हैं, उसमें समस्या उत्पन्न करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा आपका, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या अगला, कि आसियान विजन 2020 की मुख्य मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, मतलब आसियान 2020 था क्या और उसकी मेन बातें क्या थी। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान क्या है भैया, एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसका पहला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्या है, आसियान क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई थी। मतलब ये 2020 इसको बताता है क्योंकि इसको भी एक बहुमुखी जो है वो मुझे मान्यता मिली थी। देखिए, बहुमुखी भूमिका का जो है प्रतिनिधित्व किया किसने, आसियान ने। ठीक है, अब देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला क्या है, आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रदान की है। मतलब आसियान बहुमुखी भी कार्य करता है। मतलब बहुमुखी कार्य कैसे, मतलब किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्थान पर भैया वहाँ पर कौन सी किस चीज़ों की समस्या आ रही है, मतलब इसके जो भी कर्तव्य होते हैं, जो भी नियम कानून कायदे होते हैं, ठीक है, उन सभी को भी ये किसी भी स्थान पर जाकर फॉलो करता है। मतलब क्या बहुमुखी, मतलब किसी भी क्षेत्र में जाकर इसका विकास करना, कुल मिलाकर काम क्या होता है, विकास करना होता है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, आसियान का पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या, आसियान द्वारा टकराव की जगह जगह क्या बोल रहे हैं, आसियान की जगह बातचीत द्वारा समस्याओं को हल निकालने को महत्व देना। इसी नीति को आसियान ने कंबोडिया के टकराव एवं पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला था। ठीक है, मतलब कंबोडिया, देखो मेरी बात सुनिए, आसियान क्या करता है भैया कि भाई मान लो दो देशों के बीच में कोई तनाव चल रहा है, ठीक है, कोई सीमा विवाद चल रहा है, मतलब कोई भी विवाद हो गया, घरेलू विवाद ही हो गया भले मान लो दोनों देशों का। ठीक है, या मान लो कोई राजनीतिक कोई सा भी विवाद अगर हो गया तो उन चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने का काम कौन करता है भैया, तो ये जो है ना अपना आसियान ये करता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन। यूरोप क्या है भैया कि यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोप संघ की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी भैया यूरोप की स्थापना, 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान तथा स्थापना दिवस है। यूरोपीय देश की अपनी मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। यूरोप की मुद्रा को क्या कहा जाता है भैया, यूरोप की मुद्रा को क्या कहा जाता है, यूरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ में निरंतर नए सदस्यों का समावेश होता रहता है। यूरोपीय संघ जो है भैया उसमें हमेशा नए नए सदस्यों का जो है समावेश, मतलब नए नए सदस्यों को ऐड या जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके अगला क्या है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूरोप संघ कितना प्रभावशाली है। इसके पास परमाणु हथियार है। यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ये सभी चीज़ें यूरोपीय संघ को एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। ठीक है, यूरोप का भी एक प्रभावी शक्तिशाली सेना है। ठीक है, जिससे कारण उस भी बात सुनिएगा कि यूरोप एक बड़ा देश भी है। ठीक है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था महाशक्ति है। जिससे कारण क्या है भैया, उसको एक मतलब महाशक्ति हम लोग बोलते हैं। एक बड़ा देश बनाती है, विशाल जनसंख्या, उसका विशाल सेना है उसके पास, है ना। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मेरे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का वो कह रहा है, देखिए कि क्षेत्रीय निकटता, ये तो क्वेश्चन आपको आना नहीं है। ठीक है, हम ये देखते हैं क्वेश्चन कि यूरोपीय संगठन के गठन की कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए।
अब ऐसे कौन से कारण थे जिन्हें कारण यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण स्पष्ट करना हम लोगों को। तो पहला क्या बोल रहा है, दूसरे महायुद्ध की भूमिका, क्या दूसरे महायुद्ध की विभीषिका मार से त्रस्त एवं प्रस्त यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाना जरूरी हो गया। तो मतलब दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, ठीक है, तब क्या हुआ था भैया कि जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी बिगड़ गई थी, काफ़ी खराब हो गई थी, परंतु भैया यूरोप ने जैसे तैसे अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाए, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को भैया उसने जो आगे बढ़ाया, है ना। उसका दूसरा क्या बोल रहा है, यूरोप के इन देशों ने सबसे पहले कोयले और इस्पात की मात्रा महसूस की थी। मतलब ये मेन जो चीज़ें इनके पास है अवेलेबल, ये उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़े थे, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जिसके फलस्वरूप इनके उद्योग धंधे तक कारखाने बंदी के कगार पर पहुंच गए थे। अतः सर्वप्रथम अप्रैल 1951 में यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय गठित किया गया था। मतलब इन्होंने क्या देखा था कि अगर मान लो हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा तो हम माल को बना कैसे तैयार कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले विशेष दौर किस पे किया था, कच्चे माल बनाने पर जोर दिया था। मतलब इनके जो कारखाने थे, इनकी जो मशीनरी थी वो किस चीज़ से चल सकती है, इन्होंने सबसे पहले उस पर जोर दिया था, ठीक है। मान लीजिए भी आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी तो आप काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो स्वाभाविक बात है कि आप काम भी अच्छा कर पाएंगे, और आपकी बॉडी अगर अच्छी नहीं है तो आप काम सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे देखिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसी परमाणु ऊर्जा एवं व्यापार में वृद्धि हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय ऊर्जा समुदाय का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्लास जो है उसको यहीं स्टॉप करेंगे आज, ठीक है। मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ डेली, तो आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास को देखते रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, उनको पढ़िएगा, ठीक है। और आपको अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।